बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 का नाम है एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। अब इस लेक्चर में हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे। डेली लाइफ में हम एनर्जी के यूनिट्स 3 सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एनर्जी के टाइप्स है जो कि फर्स्ट ईयर बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। एनर्जी का डेली लाइफ में मतलब क्या है। अगर हम बात करें ना उर्दू में तो एनर्जी का मतलब होता है तवानाई। अब अगर एक बंदे में एनर्जी है तो हम कह सकते हैं कि वो वर्क करेगा, उसका वर्क ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो वर्क के लिए बच्चे जरूरत होती है फोर्स की। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब है क्या। देखिए, एनर्जी को मैंने 2 तरह के डिफाइन किया है। एक है एनर्जी इज एन एजेंट व्हिच कॉजेस चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में चेंज प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं व्हाट, एनर्जी। या जो आम डिफिनेशन इसकी है वो है कि एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो द एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, एनर्जी। मतलब काम करने की जो सलाहियत होती है, जो गुंजाइश होती है, इसको हम कहते हैं व्हाट, एनर्जी। मिसाल के तौर पर देखिए, when we say that a certain body has energy, अगर हम ये कहे मिसाल हम इस जिस्म में, इस बॉडी में एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है। we mean that it is the ability of exerting force on another body। इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में ये सलाहियत है कि वो किसी दूसरी बॉडी पे क्या अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई करे, और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी क्या करे, काम करे। On the other hand, whenever we do work on a body, so we store an amount of energy in the body equal to the work done on the body। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करें तो उसमें हमने क्या किया, एनर्जी स्टोर किया। अब हमारे पास जो एनर्जी के बच्चे फॉर्म्स है वो तो बहुत से हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होंगे मैकेनिकल एनर्जी में, और इसके 2 टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच आर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एटसेट्रा। तो इसमें हमारा जो मेन टारगेट है इस चैप्टर में वो क्या है बच्चे, वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी पे। अब देखिए, वर्क और एनर्जी को सेम मानों में लिया जाता है। अब दोनों का क्या है, जो यूनिट है ना वो क्या है बच्चे, जूल। तो इन एसआई सिस्टम रिमेंबर द यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, जूल। और 1 जूल बच्चे बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग, और फिर 10 की पावर 7 अर्ग बराबर है 0.74 फुट लिब। अब दूसरी जो हमारे पास सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम से ज्यादा यूज होता है फ्रांस में। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी इज अ अर्ग, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 अर्ग बच्चे 10 की पावर -7 जूल के भी बराबर है। अब ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट है एनर्जी, वो ज्यादा तौर पे हम यूज करते हैं किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर बराबर है 3600 किलो जूल। इसके बाद एक कैलोरी। अब कैलोरी को भी हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1 कैलोरी बच्चे जो है वो 4.2 जूल है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के टाइप, और वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी।
जिस तरह नाम से साबित है वैसे पोटेंशियल। पोटेंशियल का असल में मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। मिसाल के तौर पे देखें, मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं उसको जमीन से उठाऊं ना तो उस बॉल में एनर्जी स्टोर्ड होगी। देयर टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। या इसी तरह अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करूं तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। देयर टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह कंप्रेस एयर है, वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर है, ये सब पोटेंशियल एनर्जी के क्या है बच्चे? डेली एग्जाम्पल है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी ये माइंड में रखिए बच्चे कि हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है? अब इसकी वजह ये है कि ये वेक्टर अलजेब्रा में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे नहीं करता, तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलर है। अब काइनेटिक एनर्जी में अगर हम देखें तो हाफ mv²। अब हम लिख सकते हैं कि v डॉट v, अब दोनों वेक्टर है तो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए तो सम टाइम वो हमें स्केलर देता है, सम टाइम हमें वो वेक्टर देता है। तो जब दो वेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए हैं काइनेटिक एनर्जी में तो उन्होंने हमें स्केलर प्रोडक्ट दिया है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh। अब मास स्केलर है, हाइट स्केलर है, लेकिन g वेक्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इस वेक्टर होगा। अब ये स्केलर है क्योंकि यहाँ पे ये mgh ये वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे नहीं करता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसे पोटेंशियल एनर्जी, the energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy। या सिंपल हम कह सकते हैं कि stored energy is called what we say? Potential energy। Potential energy of many different types। क्या क्या? Gravitational potential energy, elastic potential energy, electrostatic potential energy, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इसके क्या है बच्चे? मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब यहाँ पे m मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और h क्या है बच्चे? हाइट है। सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो व्हाट? जूल। एक्सप्लेनेशन है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी when it moves from a given position to some other position in a conservative field। अब conservative field का मतलब है क्या है? Conservative field is that field in which the total work done along a closed path must be equal to what? 0। Example daily life में stress spring, compressed air, water stored in a reservoir, stretch rubber cord, ये सब इसकी क्या है? डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। अब हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह mgh के बराबर है। तो प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? mgh। तो इसका सिंपल प्रूफ है। देखिए बच्चे, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल है। चलो ये हमारे पास A है ग्राउंड लेवल, यहाँ पे बच्चे एक बॉडी है। अब ये बॉडी ग्राउंड लेवल पे पड़ी हुई है। अब हम इसको उठाते हैं पॉइंट A से एक दूसरी पॉइंट क्या है बच्चे? B पे। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ पे इस बॉडी का वेट क्या है? इस बॉडी का वेट है W और W इज इक्वल टू व्हाट? mg। अब हम जानते हैं कि वेट का मतलब होता है फोर्स। अब जब हमने इसको A से B तक बॉडी को उठाया ना तो यहाँ पे बॉडी में जो एनर्जी पोजेस होगी दैट इज व्हिच टाइप्स ऑफ एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब A से लेकर B तक बॉडी ने क्या किया? कुछ हाइट कवर किया। अब वर्क क्या होगा? देखिए यहाँ पे बच्चे वर्क फ्रॉम A टू B वो हमारे पास होगा वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे ये W हमारे पास वेट है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लिया है किसको? हाइट को। अब हम लिख सकते हैं कि WH व्हाट? cos थीटा। अब हम बॉडी को ले जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी तो यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा दैट इज सो मच 180 डिग्री।
और हम जानते हैं कि cos 180 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें ना कि माइनस WH cos थीटा, तो यहाँ पे देखिए W cos 180 डिग्री, cos 180 -1 होता है, तो माइनस WH। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हम बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं, तो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी, बॉडी ने जो वर्क किया फ्रॉम A टू B, यही एनर्जी को हम कहेंगे विच टाइप्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वेट बराबर होता है mgh, सो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इससे साबित है कि पोटेंशियल एनर्जी 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, मास पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एंड हाइट पे। तो इसके साथ बच्चे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल थ्योरम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।